कल यूएसए के दो लोगों ने भारत के बारे में ट्वीट्स किए। दोनों ही बड़े अजीब ट्वीट्स थे। पहला ट्वीट था एनपीआर यानी नेशनल पब्लिक रेडियो की जर्नलिस्ट लॉरेन फ्रेयर का और दूसरा था इलॉन मस्क का। यूएसए से एक न्यूज आई थी कि अमेज़न, फेडेक्स इत्यादि का सामान ढोकर एक कार्गो ट्रेन जा रही थी और लोगों ने उस ट्रेन पर अटैक कर दिया, उसे लूट लिया। आपकी स्क्रीन पर उस लूट के कुछ दृश्य दिख रहे होंगे। तो इस दृश्य को देखकर लॉरेन फ्रेयर ने कहा, पहली झलक में देख के लगा कि ये भारत का दृश्य है। तो मैडम, हमें भी पहली झलक में देखकर लगा कि ये अमेरिका के दृश्य हैं। ओह, पर ये तो सही में अमेरिका के दृश्य हैं। और दूसरा ट्वीट था इलॉन मस्क का, जिसमें वो भारत और भारत की सरकार पर दोष मढ़ते दिख रहे थे और बोल रहे थे टेस्ला भारत में इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि यहां पर सरकार बड़े सारे चैलेंजेस पैदा कर रही है। तो आज जानेंगे इलॉन मस्क के सामने आने वाले इन सो कॉल्ड चैलेंजेस के बारे में, जो इस ट्वीट के माध्यम से ना किसी को समझ में ही नहीं आए होंगे। मामले में बड़ी पॉलिटिक्स है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, हमारी डॉक्यूमेंट्री द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक रिलीज हो चुकी है AKTK डॉक्यूमेंट्री चैनल पर, और इस वीडियो के उपरांत उसे भी देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI, जीपे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके भी सभी आपको माध्यम जो है नीचे दिख रहे होंगे। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो हुआ कुछ ऐसा कि ऐसे ही किसी रैंडम व्यक्ति ने उत्सुकता में इलॉन मस्क को टैग करके एक ट्वीट कर दिया कि भारत में टेस्ला कब आ रही है। तो उस पर इलॉन मस्क ने कहा, अभी भी गवर्नमेंट के साथ कई चैलेंजेस हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूं। किसी ने पूछा भी कि भाई ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, बता दो, हम मध्यस्थता कर देंगे। परंतु उस पर भाई ने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसमें एक लाइन ये भी लिखी थी कि यदि ड्यूटीज के अतिरिक्त कोई समस्या है तो बता देना। तो भाई 31 अगस्त 2021 टेस्ला के 4 डिजाइन्स को अप्रूवल दे दिया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, परंतु आज तक टेस्ला की कोई गाड़ी भारत में नहीं दिखाई दी और कोई गाड़ी आने की संभावना तक भी नहीं है, क्योंकि उस पर यह कह दिया कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं, क्या करें। तो इस पर नितिन गडकरी का क्या बयान है, ये सुनिए। If electrification is the aim, why are we not opening our doors to Elon Musk? क्या ओपन डोर करना, मैं एलॉन मस्क को मिला। मुझे लगा आप कह रहे मैं इलॉन मस्क हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने उसको गया, मैंने बोला तुमको लैंड चाहिए, फुकट में देता हूँ। हाँ। लाइसेंसेस, क्लियरेंसेस याद ही दे दो, महीने भर में हाथ में देता हूँ। इंडिया चलो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। मैन्युफैक्चरिंग उसका वो हाइपरलूप के लिए भी आए थे, मैंने उसको रोड भी ऑफर किया। टेस्ला इज बेस्ट। मैं जो कार में घुमा हूँ टेस्ला में, इलेक्ट्रिक की कार रियली बहुत अच्छी है। पर उसने कहा कि मेरा अभी चाइना में मैंने फैक्ट्री डाली है और अमेरिका में मेरा इतना डिमांड है प्रोडक्शन की, चाइना में है, तो अभी मुझे टाइम लगेगा। So he was not ready to manufacture in Yes. India. तो भाई साहब, चीन में गाड़ी बनाना चाहते हैं, भारत में बनाना नहीं चाहते हैं, पर मार्केट भारत की भी चाहिए। हाँ, तो लो मार्केट और ड्यूटी दो। और भारत में आज के समय बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं, जैसे हार्ले डेविडसन, तो उन पर 100% ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है। आप भी दो और लो मार्केट। और यदि आप उसी प्रोडक्ट को भारत में बनाने लगते हैं तो उस पर ना ड्यूटी 0 हो जाती है। अब टेस्ला चाहता है कि बनाए चीन में, लेकिन भारत की सरकार उनसे टैक्स ना ले। अरे बारात में आ रहा है। और यही बात ना मस्क बाबू 2021 में एक बार पहले कह चुके हैं। जब पिछली बार इनसे पूछा गया था कि आपकी भारत में कब आने के प्लान्स हैं, तब भाई ने कहा था कि आपके आना ड्यूटी बहुत अधिक है। अब कह रहा है कि गवर्नमेंट अड़चन डाल रही है। कमाल करते हो पांडे जी। अब टेस्ला ने जैसे ही सरकार पर निशाना साधा कि ये तो सरकार की गलती है, वो हमें टेस्ला भारत में लाने ही नहीं दे रहे, तो भाई TMC ने उन्हें ऑफर किया कि आइए
टेस्ला का प्लांट भारत में खोल लीजिए। अर्थात जिस पार्टी की पूरी नींव टाटा को बंगाल से निकालने पे टिकी थी, वो पार्टी आज टेस्ला को कह रही है कि आइए बंगाल में हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अर्थात जो पार्टी आज भी सिंगूर दिवस को अपनी जीत के रूप में मनाती है कि भाई हमने टाटा को वहां से भगा दिया, जिससे टाटा को 1400 करोड़ का नुकसान हुआ, वो पार्टी आज टेस्ला को कह रही है कि आप आइए, ममता के पास विजन है और ममता आपको सब कुछ एकदम चकाचक देगी। उधर से सिद्धू ने टेस्ला को ऑफर किया कि आप आइए, पंजाब में लुधियाना को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बना देंगे, प्लांट लगाइए। वाह, भारत में अडानी अंबानी को आप दिन रात गाली दो, जबकि अंबानी तो कांग्रेस को हमेशा से फंड भी देता है, सपोर्ट भी करता रहा है, अभी भी दे रहा है। बड़ी कंपनीज को भयंकर रूप से गाली देने वाली आपकी पार्टी आज कह रही है टेस्ला आइए पंजाब में। वाह, अंबानी दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बन जाए तो उसके अगेंस्ट ना आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स छाप दिए जाते हैं, पर उसी दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी की होड़ में जो इलॉन मस्क है, उसे बुलाया जा रहा है। गजबे लोग हैं बे, गैरों पे करम, अपनों पे सितम। इसी प्रकार से महाराष्ट्र और तेलंगाना ने भी इलॉन मस्क को अपने अपने स्टेट्स में आने का इनविटेशन दे दिया, परंतु भारत सरकार के प्लान्स कुछ अलग हैं। वो देखते हैं अगले अध्याय में। भारत का मैसेज क्लियर है, आप भारत में आओ, बनाओ, बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर से इंपोर्ट करके भारत की मार्केट पाना चाहते हो तो उतना पैसा दो, हमारे पास सबसे बड़ी मार्केट है, टेक इट और लीव इट। भारत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के थ्रू $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की चेष्टा कर रहा है। और कल ही मुकेश अंबानी ने भी बोला है कि भारत जिस हिसाब से काम कर रहा है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक बन सकता है। और मेक इन इंडिया इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए टाटा को कहा गया कि आप टेस्ला से बढ़िया प्रोडक्ट बनाइए, इसरो को कहा गया कि आप टेस्ला से बढ़िया बैटरी बनाइए, बाहर के देशों से बढ़िया बैटरी बनाइए और टेस्ला से सस्ती बैटरी बनाइए। इसरो ने बना दी और उस टेक्नोलॉजी को 10 कंपनीज को सिखाया गया। अब वो 10 कंपनीज भारत के लिए बैटरी बनाएंगे, जो अब तक भारत केवल इंपोर्ट करता था, वो भी 40% सस्ते दाम में। And that was this. पर मैंने फिर टाटा को बोला, आनंद महिंद्रा को बुलाया, टेस्ला बना सकता है, तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम बनाओ, क्या चाहिए बताओ मेरे को। लिथियम आयन बैटरी को मैंने इसरो को बुलाया और इसरो वालों ने लिथियम आयन बैटरी में रिसर्च करके कहा ये बन सकती है। वो अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम, इसरो वालों ने बना के रखी, वो कमर्शियल नहीं कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहा कि ये इसरो वाले कमर्शियल नहीं कर रहे हैं, तो बोले हमको अनुमति नहीं है कमर्शियल। फिर मीटिंग, कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर मीटिंग ली, मैंने जो बोलता हूँ उसको दे दो। अब मेरे दबाव के कारण बोलो या बार बार बोलने के कारण लिथियम आयन बैटरी की कीमत 40% कम हो गई। जब मैं हिंदू जाके इलेक्ट्रिक बस में लंदन में बैठा तो उन्होंने कहा 2.5 करोड़ कीमत है, तो ना हिंदू जाइए अब अपने को नहीं जमेगी। बोले क्यों? 25 लाख में चाहिए अपने को बस, ये 2.5 लाख ने अपने देश के लिए नहीं है। बोले संभव नहीं है, इसका बैटरी बैकअप 55 लाख रुपए का है लिथियम आयन बैटरी। अब वो 40% कॉस्ट कम हो गई। अब हिंदुस्तान में 17 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बैटरी की, दिल्ली में भी लोग हैं। और ऐसा केवल टेस्ला के लिए नहीं किया गया, मर्सिडीज को भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार लानी थी तो वो यहीं पर प्लांट बनाकर उसे लॉन्च करेगा। वो कर सकता है तो भाई टेस्ला क्यों नहीं कर सकता? और साथ ही ये काम केवल ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं किया जा रहा, बाकी और जगह पर भी इस तरीके का काम किया जा रहा है, जैसे चॉपर्स, मिसाइल्स जो अब तक बाहर से ही इंपोर्ट होते थे, अब वो सभी डील्स भारत ने कैंसिल कर दिए हैं और ये सभी चीजें अब भारत में बनाई जाएंगी। भारत का डिफेंस इक्विपमेंट जो कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी भारत में बन पाएंगे, वो सुदूर सपना एक रियलिटी बन रहा है, वो भी हमारी आंखों के सामने। 2020 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आउटराइटली फेल्ड प्रोजेक्ट बता दिया गया था। 2021 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को कहा गया कि किसी सेक्टर में हिट, किसी सेक्टर में फ्लॉप। वेट करते हैं उस समय का जब यह कहा जाए कि मेक इन इंडिया एक पूर्ण रूप से सफल प्रोजेक्ट है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को सफल होने में
समय भी लगता है। आशान्वित हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जॉइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी AKTK डॉक्यूमेंट्री को फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो bhokalfactory.com है। और आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।